बिहार ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर एसोसिएशन की ये पूरी टीम देखिए यहाँ पे है, सैकड़ों लोग हैं यहाँ पे। और अब इन लोग का दावा है कि अब इन लोग की हालत भूखे मरने की हो गई है। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, पहले इनका परिचय जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम निशु निशांत हुआ। मैं तुनिस इन्फोटेक का संचालक हूँ और हम लोग जो भी यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं वो सब इस कष्ट से झेल रहे हैं। आज हमारे साथ ये आ गया है कि बेरोजगारी का आलम आ गया है। हमारे यहाँ जो भी स्टाफ है वो सभी बेरोजगार हो गए हैं। शुरुआती दौर में जब एसएससी का एग्ज़ाम कराना एडीक्यूटी के पास जब चैलेंजिंग था, उस समय हम लोगों ने अपना केंद्र को 35 लाख रुपए लगाकर अपडेट किया। कितने सेंटर हैं आप लोगों के पूरे बिहार में? पूरे बिहार में लगभग 150 सेंटर हैं, जिसमें से फिल्टर करके एडीक्यूटी, सीडेक, ईवाई टीम और बेंसिस्को टीम फिल्टर करके लगभग 25 से 26 सेंटर ली थी और कुछ सेंटर को बैकअप में भी रखे हुए थे। तो टोटल 30-35 सेंटर जो है एसएससी के एग्जाम में इन्वॉल्व थे। अब क्या परेशानी हो रही है? अब ये परेशानी चल रही है कि जब व्यवस्था नहीं थी तो हमारे यहाँ कराएं, जब व्यवस्था हो गई, आशीष मित्तल की कंपनी इनोवेटिव व्यू को सौंप दिया गया टोटल एग्जाम, जो कि बापू परीक्षा केंद्र और आदर्श परीक्षा केंद्र में करा रही है। आपको दिक्कत क्या है इससे? हम लोग का दिक्कत यह है कि जब हमारे यहाँ कंटिन्यू एग्जाम नहीं कराना था तो इतना लाखों लाख रुपए खर्च क्यों कराया गया? कब तक का एग्रीमेंट? हमारा एग्रीमेंट जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक है। 3 महीना बचा हाँ, कम से कम ये 3 महीना भी एग्जाम दे देना चाहिए था। तो बिना बताए, बिना नोटिस के हमारे यहाँ से एग्जाम मूव करके आदर्श परीक्षा केंद्र, बापू परीक्षा केंद्र में कराया जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि परीक्षा अच्छे ढंग से कराने के लिए उन कंपनियों के पास गई होगी? तो अच्छे ढंग से तो हम भी करा रहे थे। हम तो दोनों टेंडर का 2 रूप होता है, 2 स्वरूप होता है कोई भी टेक्निकल टेंडर का, वो दोनों हम फॉलो कर रहे थे। एक टेक्निकल होता है, एक कॉमर्शियल होता है। टेक्निकल में हमें हेल्दी साबित किया था सीडेक कंपनी ने, और कॉमर्शियल में सबसे मिनिमम रेट पे एग्ज़ाम हम लोग करा रहे थे। अगर नहीं है तो ये इनोवेटिव जो है अपना इनवॉइस दिखा दे और मैं अपना इनवॉइस दिखा दे रहा हूँ। 115 रुपये में 3 बच्चे का दिन भर एग्ज़ाम कराते थे हम लोग। इनोवेटिव व्यू आज पता कर लीजिए कितना में करा रही है, वो तो पता करने की चीज़ है। तो हम लोग दोनों तरीके से हेल्दी थे। एक टेंडर के लिए 2 चीज़ मायने रखता है, टेक्निकल और कॉमर्शियल, दोनों में आगे थे हम लोग। अगर कॉमर्शियल में आगे नहीं थे, ये टेक्निकल में आगे नहीं थे, गड़बड़ियाँ कर रहे थे, हम गलत तरीके से एग्ज़ाम करा रहे थे, तो 4-5 महीने से क्यों एग्ज़ाम करा रही थी? 2-3 महीने में क्या नुकसान होगा आपका? 2-3 महीने में हम लोग का लगभग 30 से 35 लाख का नुकसान हुआ। जो हमने एग्ज़ाम पर सेंटर? हाँ, पर सेंटर। जो पैसा हम लोगों ने लगाकर एग्ज़ाम कराया वो पैसा भी नहीं आया। पर डे लगभग 25 से 26 हज़ार रुपये एग्ज़ाम कराने में इन्विजिलेटर, बिजली, डीजी मेंटेनेंस तथा ये मैन पावर, ये सब का खर्च आता था। खाने पीने का भी खर्च आता था। उसी में टोटल अलग अलग ऑब्जर्वर का फरमाइश भी होता था, वो पूरा करना, खाने पीने का, चाय लाओ, ये लाओ, नाश्ता लाओ समय पे, ऐसे टोटल स्टाफ जो है बेरोजगार हो जाएंगे। तो वो पैसा भी अभी तक नहीं आया। जो हमने एग्ज़ाम कराया पैसा लगा के पर डे, वो पैसा भी नहीं आया। जो इन्वेस्ट किया वो तो अपना मैं खुद इन्वेस्ट किया हम लोगों ने, तो वो भी रिकवर नहीं हो पाया। तो कोई भी परीक्षा प्रणाली जो होती है वो चाहती है संस्था की हम अच्छे लोगों से परीक्षा करवाए, तो इनोवेटिव व्यू से करवा रही है। ठीक है, आप लोग को 2-3 महीने का नुकसान होगा, लेकिन जो एग्ज़ाम होगा वो तो अच्छे तरीके से होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि इनोवेटिव व्यू अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कराएगी? ऑलरेडी झारखंड में वो 2 साल के लिए दीवार है, 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट है। दंत चिकित्सा एग्जाम एक प्रोजेक्ट हुआ था वहाँ पे, उसमें वो 2 साल के लिए बैन किया हुआ है। उसके कहना है कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी को हायर किया है इन्होंने, इसकी जांच की जाए इनकी कंपनी को। उसके बाद तमिलनाडु में ये 5 साल के लिए दीवार है, टेक्निकली रिजेक्टेड है। उसके बाद ये एग्ज़ाम जो चल रहा है ये पहले टीसीएस कराती थी। तो जो हमने सक्सेसफुल एग्ज़ाम करा के दिया दिल्ली पुलिस का हाल ही में, कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले की बात है, 5 दिन पहले की बात है, उसी एग्ज़ाम में ये जब टीसीएस करा रही थी तो उसमें इनका 17 स्टाफ जेल जाता है, गड़बड़ी करते हुए पकड़े जाते हैं। उसमें मोहित कुमार जो केंद्र के संचालक थे तथा उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ थे वो सब जेल जाते हैं। उसके बाद ये जो एडीक्यूटी के द्वारा हमने जो प्रोजेक्ट कराया, यही प्रोजेक्ट नोएडा में ऑलरेडी ये दिए हुए सिलेक्शन पोस्ट से उन्हें, तो वो सीजीएल में गड़बड़ी करते हुए पकड़े गए। तो पकड़े गए सीजीएल में गड़बड़ी कब से कर रहे हैं वो तो वही बताएंगे। हाँ, सब पेपर है, एफआईआर कॉपी है नोएडा का,
उसके बाद पेपर कटिंग, आप ही लोग मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि वहाँ गड़बड़ी करते हुए पकड़े गए। अब आगे क्या? उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम में भी इन्होंने गड़बड़ तरीके से वो टेंडर लिया। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, न्याय का सहारा लेंगे, न्यायालय का सहारा लेंगे। क्या नाम है? मेरा निशु निशांत नाम होगा। चलिए, निशु निशांत है जो साफ तौर पे कह रहे हैं ऐसी कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, झारखंड में कई मामले दर्ज है, उसे दिया गया है यहाँ एग्जाम कराने के लिए, और उसकी वजह से इन लोगों को जो 3 महीने का नुकसान होगा वो करोड़ों में होगा, जिसकी वजह से ये लोग काफी परेशान है और इनका कहना है कि इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।